हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं अंशु के गिफ्ट अनबॉक्सिंग व्लॉग के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं एक जबरदस्त कॉम्बो, और वो है गाइज लेगिंग का कॉम्बो। आप जानते ही हैं कि हम लेडीज की जिंदगी में लेगिंग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हमें कुछ समझ में ना आए कि हम कुर्ते के साथ क्या पेयर अप करें तो या तो ब्लैक कलर जिंदाबाद या तो रेड कलर जिंदाबाद। और इस बार मिल रहा है कॉम्बो का सेट, और क्वालिटी में गाइस कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बेल्ट से ही आप लोग क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या क्वालिटी इसकी होने वाली है। यहाँ पे 2 पॉकेट्स दी हुई हैं और फैब्रिक भी इसका गाइड सस्ते वाला फैब्रिक नहीं है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक आया है ये। जितने में आपकी सिंगल लेगिंग आती है ना, उतने में ये 2 का कॉम्बो आपको मिल रहा है। तो मिस आउट मत करना, फ्रेंकली स्पीकिंग मिस आउट मत करना, मस्ट बाय पीस है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, फटाफट जाके आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले बाय कर लीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उसके अनबॉक्सिंग व्लॉग ने तो कमेंट सेक्शन में तहलका ही मचा दिया है, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी मौके पे एक चौका मार देती हूं, मैं भी इस वीडियो पे एक रिएक्शन बना देती हूं। मज़ा भी आएगा आप लोगों को। सोने चांदी के गिफ्ट्स के बारे में जब मैं रिएक्शन दूंगी, ननद साहिबा के बारे में जब मैं रिएक्शन दूंगी, सासू माँ के बारे में मैं जब रिएक्शन दूंगी अंशु की, तो आप लोगों को बहुत ही मज़े आने वाले हैं। उसके अलावा अंशु की दोबारा से एक गलती पे हम उसको एक फटकार लगाएंगे, उसमें भी आप लोगों को मज़े आने चाहिए। क्योंकि भाई, जो इंसान किसी का अच्छा चाहता है तो वो उसके गलत पे उसको अच्छा नहीं, उसके गलत पे उसको बुरा बोलता है। क्यों? ताकि वो ये गलती दोबारा ना दोहराए। तो चलिए, वीडियो के लिए तैयार हैं आप? तैयार हैं? जल्दी से बता दो तैयार हैं तो। चलिए फिर फटाफट से वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले मुझे ये बताओ कितने लोगों को वो गोल्ड और सिल्वर अनबॉक्सिंग व्लॉग समझ में आया। बेसिकली क्या होता है ना कि आज भी लेडीज़ के अंदर ना एक क्यूरोसिटी होती है व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी। ओ सोने चांदी की ज्वेलरी डिज़ाइंस, तो हर लेडी के अंदर का ना असली औरत निकल के सामने आती है। क्योंकि औरतों को ज्वेलरी से प्यार हो या ना हो, पर डिज़ाइन देखने की क्यूरोसिटी बहुत होती है। तो उसी क्यूरोसिटी के साथ बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो गोल्ड सिल्वर कलेक्शन वीडियोस भी देखती हैं, व्लॉग भी इंजॉय करती हैं। और उसके बाद ही तो इन व्लॉगर्स ने ये ट्रेंड बनाया, गोल्ड सिल्वर का कलेक्शन अपना दिखाना, गिफ्ट अनबॉक्सिंग का कराना, क्योंकि ऑडियंस पसंद करने लगी। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, गिफ्ट का जी तो छोड़ो, डिज़ाइन का डी भी नज़र नहीं आया। ऐसा लग रहा था सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है। और वो फॉर्मेलिटी भी क्यों चल रही है? क्योंकि इस बार ऑडियंस डंडा लेके अंशु के लिए खड़ी थी कि एक ही व्लॉग में सारे गिफ्ट मत दिखा देना। इस बार हर गिफ्ट अनबॉक्सिंग का 1, 2, 3 करके वीडियो बनाना ताकि हमें देखने को मिले। और देखने को तो गाइस कुछ ज़्यादा ही नहीं मिल गया। मैंने आज तक इतने गिफ्ट्स नहीं देखे, इतने बड़े बड़े व्लॉगर्स के इतने बड़े बड़े इवेंट्स देख लिए, लेकिन इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं देखे। इसका मतलब ये है व्लॉगर्स, ज़रूरी नहीं कि साथ के क्रिएटर्स को बुला के ही आप लोग गिफ्ट इकट्ठे कर सकते हो। कभी कभी परिवार वालों को भी मौका दो। अरे दो, कभी कभी अपने परिवार वालों को भी मौका दो, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी मौका दो। क्रिएटर से अच्छे गिफ्ट्स ले आएंगे और बहुत सारे भी ले आएंगे। भाई देखने में भी तो मज़ा लगे कि भाई किस व्लॉगर का इवेंट था। अब आप देखिए, अंशु का इवेंट में आने वाले क्रिएटर कितने थे? मुश्किल से 1 आध क्रिएटर, राइट? और गिफ्ट्स की संख्या देखो, बड़े बड़े इवेंट को फेल कर दिया उसके गिफ्ट कलेक्शन ने। इतने गिफ्ट कि 3 वीडियो में ख़त्म हुए हैं। और वीडियो की लेंथ गाइस 30-30 मिनट, 25-25 मिनट, 36 मिनट तक उसकी वीडियोस की लेंथ गई है, ड्यूरेशन। तो कितने गिफ्ट है?
मज़ा आ गया देख के कि भाई थोड़ी इंपॉर्टेंस दे दो, थोड़ी इंपॉर्टेंस अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी दो, तो उनको भी देखो कि दिल खोल के वो लोग जब देते हैं तो निस्वार्थ कितना देते हैं, है ना। तो गोल्ड सिल्वर वीडियो से तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ मैं भी देखने की कोशिश कर रही थी कि यार कुछ तो दिखे, पर कुछ नहीं दिखा। कम से कम इतना जो भी कैमरा पकड़ता है उसको इतना बता दिया करो, और अगर कैमरा पकड़ते हुए फोकस नहीं आता है तो एक एक पिक्चर क्लिक करके साइड में रेफरेंस के लिए लगा दो, ताकि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन तो फिट बैठे। पूरे कमेंट सेक्शन में ऑडियंस यही शिकायत कर रही है कि कुछ भी नहीं दिखा। सबसे ज़्यादा लोग सृष्टि दीदी के गिफ्ट को देखना चाह रहे थे, क्योंकि सृष्टि दीदी के गिफ्ट का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। उनकी सिल्वर कलेक्शन, गोल्ड कलेक्शन उनका बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत यूनिक डिज़ाइन देती हैं। उनका भी कोई डिज़ाइन किसी को देखने को नहीं मिला। इसी चीज़ से ज़्यादा परेशान हो रखे थे वो कि सृष्टि दीदी का भी देखने को नहीं मिला। चलिए, ये तो हो गया गोल्ड सिल्वर का जो वीडियो है। जब दिखा ही नहीं तो फिर आगे बात क्या करें। लेकिन उसके अलावा जो दिखा वो अगेन अंशु का बड़बोला स्वभाव, बड़बोला नेचर, वही लड़के लड़की वाला नेचर। ये कपड़ों को रखूंगी क्योंकि ये लड़के वाले कपड़े हैं, तो ये बाद में बेटा होगा, लड़का होगा तो वो पहन लेगा। भाई क्यों? इस बेटे के मोह से आगे निकलो। देखो दुनिया में बेटे क्या 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 कर रहे हैं, दुनिया में बेटे क्या 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 कर रहे हैं। संतान कोई भी हो, बस ढंग की होनी चाहिए, जो नाक कटाए नहीं, नाक उठा दे। संतान वो ही सही है। बेटा बेटी कुछ भी हो, बस संतान इज्जत बनाए रखे। भाग्य से मिलता है बेटा, सौभाग्य से मिलती है बेटी। अब भगवान ने सौभाग्य से आपको बेटी दे दी, तो एंजॉय करो, एंजॉय करो। और अगर ऐसी कोई फीलिंग है भी अंदर, क्योंकि हाँ, टिपिकल इंडियंस के अंदर अभी भी ऐसी फीलिंग होती है कि जब तक बेटा नहीं तब तक फैमिली कंप्लीट नहीं, मतलब पुत्र मोह है। बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी पुत्र मोह है, चाहे कितने पढ़े लिख जाएं, चाहे कितने मॉडर्न हो जाए, लेकिन कुछ कुछ विचार वैसे ही रहेंगे कि बिना बेटे के तो फैमिली कंप्लीट ही नहीं है। ऐसे हैं विचार, लेकिन उन विचारों को अंदर दबा के रखो, क्योंकि आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंसर का टैग लगा हुआ है। अगर आप ये सब चीज़ें बोलेंगी तो मुद्दा बन जाएगा। आपकी तरफ वैसे भी गिद्ध की निगाहें लेके सब बैठे हैं कि एक मौका तो आप दें, और फिर देखो आपकी खुशियों का कैसे रायता बनेगा। तो काहे को मौका देना, क्यों मौका देना बोलने का, क्यों मौका देना। इसीलिए ऐसी चीज़ें नहीं बोलो। और रही बात लड़कों के कपड़ों की, लड़कियों के कपड़ों की, आजकल सब चीज़ें चल रही हैं। अब बच्चे तो कुछ भी पहन लेते हैं, लोग अपने बेटों को बेटियों के कपड़े पहना पहना के फ़ोटो सेशन करवाते हैं। और लड़कियों के पास तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि लड़कियां आराम से लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं। तो दिक्कत क्या है, बिटिया पहन लेगी। आजकल लड़कियां क्या जीन्स नहीं पहन रही, आजकल लड़कियां क्या ट्रैक सूट नहीं पहन रही, कितने सारे तो यूनिसेक्स आजकल ट्रेंड चल रहे हैं। वही लड़की वही लड़के पहन रहे हैं, वही लड़के वही लड़कियां पहन रही हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी कपड़े आए हैं, लड़के के आए हैं, लड़की के आए हैं, उसके लिए आए हैं, तो उसको पहनाओ। और अगर उसको नहीं पहनाना तो उसको बॉक्स में बंद करो। कभी किसी और को गिफ्ट देने के काम आए तो चुपके से वहाँ गिफ्ट दे देना, लेकिन सोशल मीडिया पे मत बताना, चुपके से देना। ऐसे बहुत लोग करते हैं, साड़ियाँ बचा बचा के रखते हैं, फिर चुपके से वो साड़ी, उसकी साड़ी उधर दे देते हैं, उसकी साड़ी उधर दे देते हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट भी बना लेते हैं। तो वो करो, लेकिन ऐसी चीज़ें मत बोलो जिसकी वजह से लोग आपको ट्रोल करना शुरू कर दें। अच्छा, एक मुद्दा और आया सृष्टि दीदी के गिफ्ट के बाद। एक मुद्दा और आया कि सृष्टि दीदी की साड़ी के लिए भी एक कमेंट आया हुआ था, जिस कमेंट का जवाब भी अंशु ने दिया है। मैंने उसका कमेंट सेक्शन चेकआउट किया था कि सृष्टि ने इतने बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट दे दिए और तुमने सृष्टि दीदी को ऐसी घटिया सी साड़ी दी। घटिया सी साड़ी मतलब अच्छी साड़ी कैसी होती है? जब तक किसी साड़ी में चांद, सितारे, मोती, चमचम ना लगे हो तब तक वो अच्छी साड़ी नहीं होती। मतलब अच्छी साड़ी की डेफिनेशन क्या होती है, मुझे ये बताइए। और पते की बात बताऊं, आजकल सिंपल साड़ियाँ ना चटक बटक वाली साड़ियों से ज़्यादा महंगी आती हैं। आजकल डिसेंट साड़ियाँ, आप बोलोगे साड़ी में ऐसा है क्या, ये तो बड़ी सिंपल सी है, और वो आपके उस चांद, सितारे, हीरे, मोती वाली साड़ी से भी ज़्यादा कॉस्टली आती हैं। प्लस
एलिगेंट लगती हैं। एक शादी में पहनने के बाद बंद करके इंसान रख नहीं देता कि हाय इतनी भारी साड़ी है, दोबारा पहनेंगे फिर ड्राई क्लीन कराओ, झंझट कराओ। साड़ी ऐसी हो जो इंसान यूज़ भी कर पाए। और जिसने तोहफा दिया उसको वो साड़ी पसंद आई तभी उसने तोहफा दिया, और जिसने तोहफा लिया, जिसको मिला, उसको भी वो साड़ी पसंद आई। वो तो लिटरली अपनी वीडियो में बोल रही थी कि मेरे तो पति कह रहे थे कि पड़ोस में फंक्शन है, वहाँ पे पहन के चली जा। उसको इतनी पसंद आई। बेसिकली क्या होता है ना, जब इन ब्लॉगर्स को बहुत सारी साड़ी गिफ्ट में मिलती है, देखा होगा आपने बहुत ब्लॉगर्स को गिफ्ट में मिली हुई साड़ियाँ आज तक उनकी खुल के नहीं आई। आज तक आपने उनको वो साड़ी कभी पहनते हुए देखा ही नहीं होगा, राइट। लेकिन कम से कम सृष्टि ने ये बात बोली थी कि मैं इस साड़ी को पहनूंगी, यूज़ करूंगी, क्योंकि ये साड़ी मुझे अच्छी लगी। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है जिसको मैं इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकती हूँ। तो जब उसको पसंद आई तो भाई क्यों उसके पीछे पड़ गए कि अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। अंशु ने ये बात क्लियर भी करी कि वो साड़ी बहुत अच्छी है, मैंने अपने लिए भी ऐसी ही साड़ी का दूसरा कलर पहना था, मैंने खुद के लिए भी ये साड़ी का एक दूसरा कलर था वो मैंने पहना था। तो और वैसे भी गाइस गिफ्ट में ना इंसान का भाव देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि उसने गिफ्ट सस्ता दिया या गिफ्ट महंगा दिया। ये शिक्षा अंशु के लिए भी है कि गिफ्ट का कभी भी मोल, प्राइस, कलर ये नहीं देखा जाता। और अगर देखना भी है तो अपने मन के अंदर देखो, कैमरे पे मत देखो। और उस इंसान को तो कभी ना पता चले जिसने वो तोहफा आपको दिया है। आपको हमेशा गिफ्ट का मान रखना चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी इच्छा अनुसार अच्छा ही किसी को देने की कोशिश करता है, लेकिन पसंद सबकी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे सृष्टि दीदी को वो गिफ्ट पसंद आया था, उनके पति को भी पसंद आया, तभी तो उन्होंने बोला था कि तुरंत बना के पहन लो इस साड़ी को पड़ोस के फंक्शन में, राइट। तो आई थिंक गिफ्ट को गिफ्ट ही रहने दो, उपहार मतलब समझ रहे हो, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद को कभी तोला नहीं जाता। उसके अलावा बच्ची को काफ़ी सारे चांदी के गिफ्ट मिले हैं। एक गाना भी कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि सोने पे आई महंगाई, मैं चांदी ले आई। अंशु के आने वाले हर मेहमान के मन में रिश्तेदारी में यही चल रहा होगा, यार सोने पे आई महंगाई, लो हम चांदी ले आए। चांदी को भी गाइस आज की डेट में कम मत समझो, चांदी ने भी 3 लाख क्रॉस कर लिए हैं। तो उसके अलावा ननद के बारे में भी यहाँ पे बातचीत चल रही थी, क्योंकि ननद को जब गिफ्ट देने की बारी आई थी तो अंशु और अंशु के हस्बैंड के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पे उनकी सास भी थी। अंशु कह रही थी कि बजट नहीं बन पा रहा है, तो जो अंगूठी मेरे लिए ली थी वो हम अपनी ननद को नेग स्वरूप दे देंगे। यही बात हुई थी, जिसके बाद उनकी सास ने बोला था कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा नहीं देना चाहिए, वो तो तुम्हारे लिए थी। अब क्या हुआ है कि अपनी बिटिया के लिए अंशु के पति ने चेन बनाई है। अब उसकी चेन को देख के ननद साहिबा के दिलो जहन में ये बात डालने की कोशिश, मैं बोल रही हूँ ना, टारगेट ये ननद और भाभी की जोड़ी ही है। बच के रहना, नींबू मिर्च लटका लो। ननद को भी बोलूँगी नींबू मिर्च लटका लो, और अभी पहली बार बोलूँगी मैं अंशु को भी कि नींबू मिर्च लटका लो। तुम्हारा रिश्ता दांव पे लग रहा है, लोगों की नज़र लग रही है रिश्ते पे कि किस तरीके से इस रिश्ते को ख़राब किया जाए। तो वहाँ पे ये एहसास दिलाया जा रहा है कि अरे अदर बहन को देने के लिए तो इस भाई के पास कुछ भी सोना नहीं था, और अपनी बिटिया को इन्होंने सोने की चेन दे दी। ऐसे कैसे दे दी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो भाई क्यों नहीं देना चाहिए, बहन को तो पहले भी बहुत कुछ दिया है, और बहन और भाई का रिश्ता ऐसा रहता है कि ज़िंदगी भर देने वाला ही रहता है ना। बहन के कई ओकेजन आते हैं, कई चीज़ें आती हैं, कई शगुन बनते हैं जहाँ पे भैया भाभी मायके वाले बहन को देते रहते हैं। तो बिटिया पहली बार आई है, कोई तो देगा ना उसे सोने का, कोई तो देगा। और हर माता पिता की इच्छा होती है, वो बहुत पहले से डिसाइड करके बैठे होते हैं, क्या पता कब से उन्होंने वो सेविंग रखी हो कि हम अपनी बच्ची को ये सेविंग देंगे। तो क्या बुआ को इस बात की खुशी नहीं हो रही होगी कि मेरी जो भगिनी है उसको सोने का गिफ्ट मिला है? एक बुआ को भी तो खुशी हो रही होगी, या वो बुआ ये सोच के मुंह फुला के बैठी होगी कि अरे मेरी सोने की अंगूठी नहीं आई और इसके लिए चेन कैसे आ गई।
ऐसा वो बुआ नहीं सोच रही होगी। तो हर माता पिता की इच्छा होती है अपनी बेटी के लिए, तो उन्होंने पहली बार तो कुछ दिया है, पहला तोहफा तो देने दो, उपहार स्वरूप माता पिता भी देते हैं। कंपैरिजन मत करो, तिल्ली लगाने की कोशिश मत करो और सतर्क रहो। अंशु और अंशु की ननद सतर्क रहो इस दिखावे में बिल्कुल भी मत आओ। लेन देन से कुछ नहीं होता, दिल का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो ना, इससे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर नहीं करती। बाकी सब कुछ दिखावा है। लेने देने के 100 दिन है। भैया भाभी की जोड़ी बनी रहे, उनकी ज़िंदगी में बरकत रहे। तो बहन बेटियों को कभी भी खाली हाथ कोई भेजता ही नहीं। बहन बेटियों के हमेशा झोली भर के ही मायके वाले बेचते हैं, बेशर्ते कि उसके लिए बेटी का मायका हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी वो अपनी बहन बेटियों के लिए कुछ दे पाते हैं। तो उन्होंने पहले भी दिया है और आगे बहुत आएगा समय जब उन्हें दोबारा तिबारा चौबारा देना पड़ेगा। पर इस मासूम बच्ची का तो पहला ही काफ़ी है ना, कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया। तो आई थिंक आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। हमने वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करे होंगे। कोई आधा मिस हो गया हो, कोई अगर एक आधा कमेंट मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।